दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जमीन पर इंसानों का सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ, लेकिन एनिमल्स की जिंदगी पानी में शुरू हुई थी। एक स्टडी के मुताबिक जब जमीन पर एस्ट्रॉइड की बारिश हुई थी तो इन एस्ट्रॉइड में मिनरल थे जो पानी में जाकर गिरे और वहां से जिंदगी का आगाज हुआ। इस बात पर कई साइंसदान यकीन रखते हैं और कई नहीं, लेकिन साइंसदानों को 3 ऐसे एस्ट्रॉइड मिले हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। इन एस्ट्रॉइड के अंदर डीएनए के सबूत मिले हैं और ये डीएनए जमीन पर पाई जाने वाली जिंदगी के डीएनए से मैच कर रहे थे, जिसे देखकर साइंसदान हैरान हो गए। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर स्पेस से आने वाले इन एस्ट्रॉइड में डीएनए कहां से आया और क्या ये एस्ट्रॉइड ऐसे सियारे से आए हैं यहाँ लाइफ मौजूद हो। ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। सबसे पहले बात करते हैं कि जिन एस्ट्रॉइड में डीएनए के सबूत मिले हैं, आखिर वो एस्ट्रॉइड कहां से आए हैं। इनमें से पहले एस्ट्रॉइड का नाम लेक मरे एस्ट्रॉइड है, जो अमेरिका के ओक्लाहोमा क्रेटर कंट्री में मिला है। साइंसदानों का मानना है कि ये एस्ट्रॉइड 10 करोड़ साल पहले हमारी जमीन पर गिरा था। दूसरे मेट्रोइड का नाम है मर्चिसोन, जो 1969 में ऑस्ट्रेलिया की स्टेट विक्टोरिया में गिरा था। तीसरे मेट्रोइड का नाम टैगिश लेक है। ये एस्ट्रॉइड सन 2000 में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में गिरा था। यानी कि ये तीनों एस्ट्रॉइड मुख्तलिफ जगहों पर गिरे थे। साइंसदान पिछले कई सालों से इन पर स्टडी कर रहे थे और कुछ दिन पहले उनको इन एस्ट्रॉइड में डीएनए के मॉलिक्यूल्स मिले, जिन्हें न्यूक्लियर बेसिस कहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये न्यूक्लियर बेसिस स्पेस से आने वाले रॉक्स में पहली बार मिले हों, बल्कि ये मॉलिक्यूल्स पहले भी कई एस्ट्रॉइड में देखे गए हैं। साइंसदानों का कहना है कि ये डिस्कवरी इस तरफ इशारा करती है कि आज से 4 करोड़ साल पहले हमारी जमीन पर कुछ ऐसे एस्ट्रॉइड गिरे थे जिनके मॉलिक्यूलर इंग्रेडिएंट्स के जरिए जमीन पर जिंदगी का आगाज हुआ था। लेकिन कुछ साइंसदानों का कहना है कि ये एस्ट्रॉइड एलियन लाइफ के नहीं हैं। उनके मुताबिक इन एस्ट्रॉइड को हमारी जमीन पर गिरे हुए काफी साल हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये जमीन के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दूसरे जानदारों के कांटेक्ट में जरूर आए होंगे। ऐसा कई साइंसदान मानते हैं। इसमें कितनी हकीकत है अभी कोई नहीं जानता, लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये मॉलिक्यूल्स उन एस्ट्रॉइड पर हमारी जमीन के जानदारों की वजह से आए हों? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। असल में डीएनए में 2 तरह के हेटेरोसाइकल एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिनका नाम परनिस और पेरीमिड्रस है। ये दोनों ही नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, जो 2 मुख्तलिफ न्यूक्लियर बेसिस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। साइंसदान को एस्ट्रॉइड में पोरिनस तो बहुत ज्यादा मकदार में मिला है, लेकिन पेरीमिड्रस बहुत कम मकदार में मिला है, जिसकी वजह से साइंसदान का कहना है कि एस्ट्रॉइड में मिलने वाला डीएनए जमीन पर होने वाले केमिकल प्रोसेस की वजह से बन सकता है। साइंसदान अंदाजा लगा रहे थे कि स्पेस से आने वाले रॉक्स में हमें 5 न्यूक्लियर बेसिस मिल सकते हैं। इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने लैब में इंटरस्टेलर स्पेस की केमिकल कंडीशन के हिसाब से सेटिंग की, और जब इसे स्टडी किया गया तो पता चला कि जमीन पर आने वाले एस्ट्रॉइड में डीएनए को बनाने वाले तमाम न्यूक्लियर बेसिस पॉसिबल हैं। इनमें थाइमाइन और काइटोसाइन भी हो सकते हैं। ये वो 2 न्यूक्लियर बेसिस हैं जो पेरीमिड्रस की फॉर्मेशन करते हैं। जब साइंसदानों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इस पर प्रैक्टिकल काम करना शुरू कर दिया और उन्होंने मर्किसन, मरे और टैगिश लेक एस्ट्रॉइड को स्टडी करने का फैसला किया। इन तीनों एस्ट्रॉइड को स्टडी के लिए इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा कार्बन मौजूद है और इनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा थी। एक साइंसदान का कहना है कि दुनिया भर में इन तीनों एस्ट्रॉइड पर की गई प्रीवियस स्टडी के मुताबिक इनमें हाइड्रोकार्बन प्रोटीन का फॉर्मेशन करने वाले अमाइनो एसिड और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स में मौजूद है। इन एस्ट्रॉइड के सैंपल से न्यूक्लियर बेसिस को सेपरेट करने के लिए साइंसदानों ने हाई परफॉर्मेंस लिक्विड टेक्निक का इस्तेमाल किया। इस टेक्निक में प्रेशराइज्ड वाटर की मदद से सैंपल में से रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स को अलग कर लिया जाता है। इसके बाद उन्होंने मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक का इस्तेमाल करके हासिल होने वाले कंपोनेंट की केमिकल कंपोजिशन के बारे में जाना। जब एक सैंपल में 1 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं तो इन मॉलिक्यूलर के वेट को कैलकुलेट करने के लिए हम मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेक्निक का यूज करते हैं। इस टेक्निक की सबसे खास बात यह है कि अगर एक सैंपल में कोई मॉलिक्यूल्स 1 लाख करोड़ पार्ट्स में से 10 या फिर 15 पार्ट्स में हो तो फिर भी हम उसकी मौजूदगी का पता लगा सकते हैं। इस स्टडी से ये बात सामने आती है कि इन तीनों एस्ट्रॉइड में एडेनाइन और गुआनाइन मौजूद थे। मर्किसन एस्ट्रॉइड में यूरेसिल मौजूद था
और बाकी के 2 एस्टेरॉयड में यूरेसिल अपने आइसोमेर फॉर्म में थे। आइसोमेर उसे कहते हैं जिसमें एक कंपाउंड की तरह सेम नंबर और सेम टाइप के एटम्स हों, लेकिन उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो। मर्किसन और टैगिश लेक एस्टेरॉयड में थायमाइन मौजूद थे। मेयोरा लेक एस्टेरॉयड में इसका आइसोमेर मौजूद था, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग काइटोसाइन का मिलना था जो 3 एस्टेरॉयड में मौजूद था। काइटोसाइन बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है और पानी के साथ रिएक्ट भी करता है, जिसकी वजह से इसकी मौजूदगी ने साइंसदान को हैरान कर दिया। साइंसदान इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे कि आखिर ये न्यूक्लियर बेसिस आए कहां से थे, क्या ये स्पेस से आए थे या फिर ये जमीन के सरफेस के कांटेक्ट में आने के बाद इन एस्टेरॉयड में आए थे। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए साइंसदानों ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट का सहारा लिया, लेकिन किसी भी एक्सपेरिमेंट से वो सही जवाब नहीं ढूंढ पाए। उनके पास उस एस्टेरॉयड के नीचे मिलने वाली मिट्टी के सैंपल्स में मौजूद थे। ये मिट्टी उस वक्त इकट्ठी की गई थी जब उस एस्टेरॉयड को डिस्कवर किया गया था। जब इस मिट्टी को टेस्ट किया गया तो इसमें से भी साइंसदानों को वही 5 न्यूक्लियर बेसिस मिले जो इन्हें 3 एस्टेरॉयड में से मिले थे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि अगर एस्टेरॉयड के मुकाबले में इसकी सोल की बात की जाए तो सोल में इनकी कंपोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। अब ये दोनों चीजें एक ही जगह और एक ही एनवायरनमेंट में मौजूद थी, जिसकी वजह से इनमें डीएनए की डिस्ट्रीब्यूशन भी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। साइंसदान का कहना है कि मर्किसन एस्टेरॉयड में इन न्यूक्लियर बेसिस के कुछ ऐसे भी आइसोमेर मिले हैं जो हमारी जमीन पर बहुत कम पाए जाते हैं और ये मिट्टी के सैंपल्स में भी मौजूद हैं। एस्टेरॉयड और सोइल सैंपल्स की इस डाइवर्सिटी की वजह से ये कहा जा सकता है कि एस्टेरॉयड में मौजूद कंपाउंड्स स्पेस में ही बने थे। इसका मतलब ये है कि जमीन पर लाइफ इन मिनरल्स से शुरू हुई थी, वो स्पेस से किसी दूसरे सियारे से आए थे। लेकिन अभी साइंसदानों के पास इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है। जब तक इस पर गहराई से स्टडी नहीं होती उस वक्त तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। वैसे आप इसके बारे में क्या कहते हैं, नीचे कमेंट्स करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।